Hi guys, welcome to this session and this is a revision video of the level 1 words। आज 19 अगस्त को जो हमने लेवल 1 के न्यूज़पेपर डिस्कशन में जो भी वर्ड्स देखे हैं उन्हीं का डिस्कशन है ये। उनको रिवाइज करेंगे, देखेंगे कि इन वर्ड्स के साथ और क्या सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को जानना चाहिए। ऑलराइट, सो जो पहला वर्ड है, द फर्स्ट वर्ड इज वर्डिक्ट और इसका मतलब होता है कोर्ट का फैसला, आपको पता है। और ये क्या है? नाउन है। कोर्ट ने जो फैसला दिया उसका हमने नाम क्या दे दिया? वर्डिक्ट। और कई बार हम कर चुके हैं। प्री और पोस्ट दो वर्ड्स हैं, ठीक है ना। मान लो मैंने एक यहाँ पे डेट लिखा, ठीक है ना, और डेट क्या लिखा? 1857, 1857 की क्रांति। तो 1857 के पहले का जो टाइम है उसको बोलेंगे क्या? प्री 1857। ओके, 1857 से बाद का जो टाइम है अभी तक, उसको क्या बोलेंगे? पोस्ट 1857। ऑलराइट, सो ये दोनों वर्ड है। और टैकल, टैकल का मतलब होता है किसी समस्या से निपटना, ठीक है ना। टैकल का मतलब किसी समस्या से निपटना, किसी समस्या का सॉल्यूशन ढूंढना। तो टू डील विथ अ प्रॉब्लम, ठीक है ना। किसी समस्या से निपटने को, किसी समस्या से डील करने को हम लोग क्या कहते हैं? टैकल करना। तो टैकल क्या हो जाएगा? नाउन, वर्ब हो जाएगा। आपको पता, देखिए यहाँ पे काम हो रहा है। और डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन का मतलब होता है, जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ यहाँ, अ सेट ऑफ बिलीफ्स, BELIEFS। अ सेट ऑफ बिलीफ्स मतलब सिद्धांत, मतलब विचार, आपके आइडिया, आपका फिलॉसफी, ठीक है ना। ये होता है डॉक्ट्रिन, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? सिद्धांत है, कोई चीज़ है जिसका आपने नाम दिया। और ये देखो कंसिडर, कंसिडर का मतलब टू किसी भी चीज़ पर विचार करना। क्या करना? विचार। वैसे तो मैं हिंदी में लिखना नहीं चाहता हूँ लेकिन लिख देता हूँ आप लोगों के लिए कभी कभी। आप भी हिंदी में मत लिखिए, इंग्लिश में जानने की कोशिश कीजिए। कंसिडर का मतलब क्या हो गया? विचार करना। तो ये वर्ड क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। ऑलराइट, and now let me move down, let me show you few more words. Summit, look at this। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पहाड़ है, सपोज दैट दिस इज ए पहाड़, तो इसका जो पीक है, पहाड़ का क्या चीज़? पीक। और पीक को ही हम लोग क्या कहते हैं? समिट भी कहते हैं। तो समिट एक कैसा मीटिंग हो जाएगा? एक मीटिंग को भी हम लोग समिट कहते हैं। कब? मीटिंग ऑफ टॉप लीडर्स, जो टॉप मोस्ट लीडर्स हैं उनका मीटिंग जो होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? समिट बोलेंगे। अब ये देखो यहाँ पे 3 वर्ड है, डिवोटी, डिवोट, डिवोटी, डिवोशन, ठीक है ना। हम लोगों ने न्यूज़पेपर में क्या देखा था? सोक्ड इन डिवोशन। तो डिवोशन का मतलब क्या है? भक्ति। और डिवोटी का मतलब भक्त, ये आपको पता ही है, मैंने बताया। और डिवोट, डिवोट का मतलब कोई भी चीज़ अर्पित कर देना। जैसे भगवान के पास जाते हैं, आप अपने आप को डिवोट कर देते हैं, उनके चरणों में रख देते हैं, उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं डिवोट। तो जैसे अगर मैं कहता हूँ, जैसे डिवोट का मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। कोई बोला आप कितने घंटे टाइम डिवोट करते हैं अपने पढ़ाई के लिए? 8 आवर्स। इसका मतलब कि 8 घंटे आप क्या करते हैं? अपने पढ़ाई के लिए सेपरेट रख देते हैं, पढ़ाई को अर्पित कर देते हैं। तो ये हो गया डिवोट। ये क्या हो गया? देखो आप, वर्ब। और डिवोटी का मतलब भक्त, ये क्या हो गया? नाउन। और डिवोशन का मतलब भक्ति, ये क्या हो जाएगा? सोचो, भक्ति क्या है? आपके मन का एक भाव है, तो उस भाव का हमने नाम दिया, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। और सैक्रेड, सैक्रेड का मतलब होली। होली का मतलब होली दिवाली वाला होली नहीं, होली का मतलब पवित्र, ठीक है ना। तो सैक्रेड क्या चीज़ हो जाएगा? ये नाउन होगा या वर्ब होगा? इन दोनों में से कुछ भी नहीं हो जाएगा। पवित्र क्या है? किसी चीज़ का गुण बता रहा है, तो सैक्रेड को हम लोग क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। ऑलराइट। थॉट, टू बैडली एफेक्ट, देखो क्या लिखा है? एफेक्ट समथिंग, किसी भी चीज़ पर बुरा प्रभाव डालना, उसको क्या कहेंगे? थॉट कहेंगे। टू हिट बैडली, ओके, किसी भी चीज़ को फेल कर देना। टू फेल, कोई प्लान है उसको फेल कर देना, ओके। तो ये थॉट हो गया। इसमें देखो सारे में काम हो रहा है, तो थॉट क्या हो जाएगा? ये जो है ये एक वर्ब हो जाएगा।
और सिल्ट, सिल्ट का मतलब मैंने आपको बताया था सॉइल की तरह, और हिंदी में इसको गाद कहते हैं। अब पता नहीं आप गाद समझेंगे या नहीं, लेकिन सिल्ट का मतलब आप मिट्टी समझ लो जो नदियाँ अपने साथ लाती हैं। अब देखो एक वर्ड और मैं आपको दिखाता हूँ, ब्लेज। ब्लेज मैंने आपको बताया है कि ब्लेज का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ी आग, आग की बड़ी बड़ी लपटें। तो ब्लेज क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा ना। जब बड़ी आग रहेगी या बड़ी आग की लपटों को हम क्या नाम दिया, ब्लेज नाम दिया। और सेट अब्लेज मतलब आग लगा लेना, ठीक है ना, आग लगा लेना। ओके। अब देखो डाई, ये जो वर्ड है डाई, डाई का मतलब तो मरना सब लोग जानता है। डाई ऑफ, इसके बाद क्या लगेगा, डिजीज़। हमेशा आप किसी बीमारी से मरते हैं तो क्या लिखते हैं, डाई ऑफ। जैसे डाइड ऑफ कोरोना, ठीक है ना, इसका मतलब किस चीज़ से मर गया, कोरोना से मर गया। ऑलराइट। और डाई इन, किसी घटना में मर जाते हैं तो आप क्या हो जाता है, डाइड इन बैटल, ठीक है ना, या फिर डाइड इन एक्सीडेंट। तो आपके इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो आप इसको याद रखेंगे। जब किसी बीमारी से मर जाएंगे तो डाई के आगे क्या लगेगा, ऑफ लगेगा। और जब किसी घटना में मर जाएंगे तो डाई के आगे क्या लगेगा, इन लगेगा। कॉन्वॉय का मतलब होता है काफिला, और ग्रुप ऑफ व्हीकल्स को आपने नाम दे दिया इसलिए नाउन हो गया। टर्न डाउन एक फ्रेजल वर्ब है, क्या चीज़ है ये, एक फ्रेजल वर्ब है, और इसका मतलब होता है टू रिजेक्ट। ओके। और क्लियर एयर, क्लियर एयर आप एक ईडियम समझ लो, इसका मतलब टू क्लियर द कन्फ्यूज़न। किसी बात को लेकर अगर कन्फ्यूज़न है, तरह तरह की बातें हो रही हैं और आप उसको क्लियर कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, क्लियर द एयर। ऑन द ईव ऑफ, मैंने आपको बताया है किसी भी चीज़ के पूर्व संध्या पे, ठीक है ना। तो आपको मैं फिर से नहीं बताऊंगा। मान लो 25 दिसंबर क्या है, क्रिसमस है, तो 24 का जो इवनिंग रहेगा उसको बोलेंगे ऑन द ईव ऑफ क्रिसमस, ऑन द ईव ऑफ क्रिसमस। आपको समझ में आ गया। अप इन आर्म्स भी क्लास में हमने डिस्कस किया है, जब किसी चीज़ के अगेंस्ट बहुत सारे लोग एक साथ खड़े हो जाएं तो उसको बोलते हैं अप इन आर्म्स। टू स्टैंड अगेंस्ट समथिंग। अब किसके बारे में है, लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग जब ऐसे खड़े हो जाएं किसी चीज़ के खिलाफ तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अप इन आर्म्स। अब एक एग्जांपल दे दूं मैं आपको, जैसे देखो आप, स्टूडेंट्स अप इन आर्म्स किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन। ऑलराइट, तो ये हो गया। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। अब देखो एक और न्यूज़ हम अभी देख रहे थे कि चाइना के कुछ लोग, चाइना के सिटीजन्स पकड़े गए हैं, ठीक है ना, पैसे इधर उधर करते हुए। ये मिस्टर हो गया है, यहाँ पे एक वाई छूट गया है। मिस्ट्री मैन अंडर IT स्कैनर। अब ये देखो कि जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ओके, ऑलराइट। तो अब क्या यहाँ पे लिखा है, अंडर द स्कैनर, और मैंने आपको क्या बताया था कि अंडर द स्कैनर होता है, अंडर द रडार भी होता है, अंडर द लेंस भी होता है, और अंडर द आइज़ ऑफ समवन भी होता है, ठीक है ना। तो इन सारों का मतलब क्या, इन सारों का मतलब क्या, जांच के दायरे में, या फिर किस चीज़ के, निगरानी के दायरे में, अंडर विजिल। समझ गया ना। तो आप ये सारे इडियम्स को याद रखेंगे, अंडर द स्कैनर, अंडर द रडार, अंडर द लेंस, अंडर द आइज ऑफ। इन सब का मतलब क्या होता है, जांच के दायरे में। सो गाइज दिस इज़ द वर्ड। आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो सारे वर्ड्स का, और आप क्या कर सकते हैं,
स्क्रीनशॉट लेकर इसका एल्बम बना सकते हैं। देखो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका एल्बम बना सकते हो, आप खुद अपने कॉपी में लिख सकते हैं और इसको रिवाइज़ करते रहिए। 3 बार रिवाइज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। ऑलराइट, सो